नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या रहन बसेरे बनाए गए हैं या नहीं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहन बसेरे बनाए जाने की जरूरत है और लगातार लोगों को इसका लाभ पहुंचाने की भी जरूरत थी। लेकिन फिलहाल जम्मू के अंदर जीएमसी की तरफ से एक रहन बसेरा जो है वो बनाया गया है और लगभग 47 लाख रुपए उसकी लागत बताई जा रही है। जरूरतमंद लोगों को नहीं यहाँ पर इसका लाभ मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि रहन बसेरा को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि कहां पर बनाया गया है और किस तरह से उसका लाभ आप यहां पर उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि रहन बसेरा हर एक जगह पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक राज्य के अंदर इस वक्त पूरी तरह से रहन बसेरों को लेकर काम युद्ध स्तर पर जारी है। एनजीओ की तरफ से यहाँ पर जम्मू के अंदर काम किया जा रहा था, जिसका नाम अर्बन शेल्टर रखा गया है। और साथ ही बताते चले कि विश्वविद्यालय जो कि जम्मू विश्वविद्यालय है उसके बैकसाइड पर बनाया गया था, लेकिन अब तक कितना काम हुआ और कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, ये सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाना चाहेंगे कि सबसे पहले देखिए रहन बसेरा होता क्या है और किस तरह से आप उसका लाभ ले सकते हैं और क्या कुछ आपको वहां पर फैसिलिटीज जो है वो मिल सकेंगी। रहन बसेरा एक ऐसी सरकारी स्कीम है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, मकान नहीं है, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जो लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ठंड अगर पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो आप इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। जो शहर में आर्थिक कमजोर या कहीं से यात्रा करके आए हुए बेघर लोग हैं, उनको मानसून के मौसम में रहने की सुविधा प्रदान करता है, उसे कहते हैं रहन बसेरा। और रहन बसेरे में इस योजना के तहत अगर बात की जाए तो सरकार ने शहरों में अस्थायी शेल्टर का निर्माण जो है वो किया था, और हर एक राज्य के अंदर इस शेल्टर का निर्माण हुआ है, जहां आर्थिक कमजोर लोग मुफ्त में रह सकते हैं। कोई आपको पैसा नहीं देना है, रात आप वहां पर आराम से गुजार सकते हैं ठंड के मौसम में। रहन बसेरा में बुनियादी सुविधाएं क्या कुछ मिलती हैं वो जरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरी सुविधाएं जो है वो रहती है। सोने के लिए आपको जगह मिलती है शेल्टर में, यहाँ लोगों को सोने के लिए जगह दी जाती है, जिसमें चटाई है, कंबल है, गद्दे, तकिए जैसी कई ऐसी चीजें हैं जो ठंड से आपको बचाती हैं, वो आपको सारी यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। उसके साथ साथ खाने और पानी की भी जो सामग्री है वो दी जाती है। शेल्टर में रहने वाले लोगों को मुफ्त खाना और पानी दिया जाता है, कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो भी वो यहाँ पर आकर रह सकता है। शौचालय और बाथरूम की पूरी व्यवस्था की जाती है शेल्टर में। यहाँ पर पूरी तरह आप देखिए साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर स्वच्छ शौचालय के साथ साथ बाथरूम की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन उस बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर जो रहन बसेरा बनाया गया है, बताते चले कि जम्मू यूनिवर्सिटी की अपोजिट वो बनाया गया है, यानी कि पीछे वाली साइड पर बनाया गया है। प्राथमिक जो चिकित्सा है शेल्टर में वो भी दी जाती है, कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो आपकी मदद की जाती है। उसके साथ साथ जो जम्मू के अंदर बनाया गया है, एनजीओ उसका पूरा काम कर रही है। लेकिन उस बीच में यहाँ आप देखिए बिल्डिंग तो बनाई गई है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। क्या वाकई में इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के बाद किस तरह से उसका लाभ लेने की जरूरत थी, लोगों को इसका फिलहाल जो है यहाँ जो लाभ वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जम्मू शहर की ही अगर आप बात करें, गांधीनगर कॉलेज के पास में कुछ लोग आपको रात को मिल जाएंगे, बस स्टैंड में आपको लोग मिल जाएंगे, और साथ ही कई ऐसे इलाके रहेंगे जहां पर लोग आपको बाहर मिल जाएंगे जो बाहर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। यानी कि रणवेश्वर मंदिर के बाहर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो बाहर से आए हैं और वहां पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद की जा सकती है सरकार की तरफ से। अगर एक स्कीम चलाई गई है तो इसका लाभ आम जनता तक पहुंचना जरूरी है, और उसके लिए आम जनता को पूरी तरह से जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि पूरे देश के अंदर आप देखिए जिस तरह से देश भर में बच्चों के लिए भी शेल्टर होम जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें लगभग कितनी राशि खर्च होती है, क्योंकि जम्मू के अंदर जो रहन बसेरा बनाया गया है उसकी राशि बताई जा रही है कि 47 लाख है यहाँ पर। लेकिन किस तरह से है इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ बलदेव सिंह बलोरिया जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। जहनजेब सिरवाल हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। यासिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और एज ए एक्सपर्ट हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश मनसोत्रा जी ने भी ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं बलोरिया जी आप ही के पास आऊंगी। इस वक्त ठंड का मौसम है, मौसम ने पूरी तरह से करवट जो है वो बदल ली है। जम्मू और कश्मीर के अंदर बाहर से कई ऐसे पर्यटक हैं जो आते हैं, और कई ऐसे लोग भी हैं जो होटल रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा पाते हैं और बाहर ही अपनी रात गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है रहन बसेरे को लेकर, क्योंकि जो जम्मू के अंदर बनाया गया है क्या वाकई में उसका लाभ ले पाई है जनता? बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आशा याद लिया है। ठंड का मौसम है
और लोगों को जागरूकता भी बढ़ेगी इसके लिए। लेकिन जो हमने कारपोरेशन की तरफ से बनाया गया रहन बसेरा जो इधर कालका कॉलोनी में है, बावे में, उसमें एक अच्छा रहन बसेरा है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे कमरे हैं, अच्छे बाथरूम फैसिलिटी है। उधर लोग भी काफ़ी लाभ लेते हैं। मैं उनके साथ खुद गया हूँ, वहाँ पे हम लोहड़ी का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, जितने त्यौहार होते हैं वो उन लोगों के पास मनाते हैं और वो काफ़ी लोग आते हैं। इसके साथ साथ खाली अब सर्दी की बात ही नहीं है, जैसे अब देखते हैं हम कि मेडिकल कॉलेज में कोई एक्सीडेंट होता है, बीमार होता है, जिसका कोई फिर उसको मरीज लेने नहीं आते, उसको उन लोगों को भी हम उस रहन बसेरे में रखते हैं। टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा, कोई छूट जाता है, भूल जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो लोग भी उसका बेनिफिट लेते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आज की डेट में भी ले रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा या कुछ होगा, अच्छे तरीके से वो चल रहा है कि एनजीओ क्या वाकई में वो लाभ ले पा रहे हैं? वो कह रहे हैं लाभ ले रहे हैं आप जनता? लाभ लेने की तो बात दूर की है। पहले तो ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में ये बहुत पहले से काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो चमेली सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस हुआ था, स्टेट ऑफ यूपी था, उसमें 1996 में ये डिसाइड कर दिया था कि राइट टू शेल्टर जो है ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में आता है और उसी में सब कुछ मेंशन था जो आपने अभी ग्राफ्स में अपना बता दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई भी जो भी सरकार आती रही उस पर कुछ इतना अमली तौर पर नहीं किया गया। 2012 में एक पिटीशन जो है 2010 और 11 के बीच में एक एनजीओ ने फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि लोग पेवमेंट में या रास्ते में जो है सोते हैं आगे पीछे, तो इनका जब बारिश होती है, ठंड होती है, तो इसमें इमीडिएटली कुछ किया जाए। उसका रेफरेंस दिया चमेली सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पूरी अक्रॉस दी कंट्री, जितनी स्टेट थी, यूटीज थी, कि इमीडिएटली जो लोग हैं उनके लिए रहन सहन का ये जो रेन से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए इमीडिएटली कुछ शेल्टर जो है प्रोवाइड की जाए, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज हो, खाने का, पानी, वॉशरूम वगैरह, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उस वक्त, जो कोalition गवर्नमेंट थी, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया, खासकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्ट किया था नॉर्दर्न स्टेट्स को किया था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस वक्त ये एफिडेविट फाइल किया कि जम्मू कश्मीर में गरीब कोई नहीं है। हालांकि आज जो नीति आयोग जो है 2021 में अपना डेटा ये बता रही है, रिवील कर रही है कि जम्मू कश्मीर में 12.5 जो है गुर्बत में लोग रह रहे हैं। कहने का मतलब कि वहां पर भी कहीं ना कहीं कोताही हुई, वरना ये बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट जिसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब ये है देर आए तो दुरुस्त आए, तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए। जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्बत नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं। देखिए आशा जी, अगर आप जम्मू कश्मीर का पोवर्टी लाइन का ग्राफ देखें तो दुर्भाग्यपूर्ण, जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की इनडायरेक्ट गवर्नेंस का चार्ज संभाला है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नेंस करना इनके बस में नहीं था। पीडीपी के साथ गठबंधन करने के बाद, हाथ मिलाने के बाद, कई सालों तक सरकार चलाने के बाद इनको याद आया कि नहीं, हमसे तो एक पाप हो गया है। उसके बाद जब ये बाहर आए तो उसके बाद तब से लेकर अब तक लगातार जो दिल्ली से यहाँ पे कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जा रही है, उसको जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत का, किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं है। ये नई नवेली दुल्हन है, इन्हें कोई पता नहीं है कि घर में शादी की तैयारियां किस तरीके से चल रही थी, घर पे शादी की तैयारियों में किस किस चीज का खर्चा हो रहा था, जमीनी सतह का इन्हें कोई इल्म नहीं है। ये जो भी स्कीम इन्होंने अब यहां पे इंप्लीमेंट की, अगर आप इस रैन बसेरा को कहीं पर भी ग्राउंड पर जाकर देखेंगे, आपको इन्हीं बसेरा हाउसेस के बाहर लोग सोए हुए मिलेंगे, अंदर नहीं मिलेंगे। और ये केवल एक स्कीम की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सेटअप, आप सुन लीजिए, मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी, मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी। आप मेरे साथ 4 और जगह चलिएगा, आप केवल एक की बात कह रहे हैं, आप मैं कह रहा हूं आप और मेरे साथ 4 जगह चलिएगा। मैं आपको आपकी और स्कीम्स के बारे में बात बता रहा हूं। अच्छी बात है, हमारी स्कीम जानते हो आप 4 जगह चलिएगा तो आपको जमीनी सतह का पता चल जाएगा कि लोग बाहर कितना सोते हैं। हमें पता आपने बात की स्मार्ट सिटी की, आशा जी, आपने आशा जी स्मार्ट सिटी की बात की, तो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने केवल स्मार्ट मीटर्स दिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने स्मार्ट पॉटहोल्स दिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने जैम सिटी दी। जैनजेब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि रैन बसेरे के अंदर नहीं सो पा रहे हैं लोग, बाहर सो रहे हैं, बड़े परेशान है जी। इनको देश की जनता ने तो बाहर, एक मिनट आ रही बोलोरिया जी, दिनेश जी देखिए, हम ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मैं इनको इनकी बहस में मैं इंटरवीन नहीं करता, लेकिन हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं।
स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग अंडर प्रिविलेज क्लास में हैं या वीकर सेक्शन में उनकी केयर कैसे की जाए। एक कंसेप्ट अच्छा है, एक कंसेप्ट शुरू किया है, सोशल इशू है, मुझे लगता है इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करना, इट इज प्योरली ए सोशल इशू और पूरे समाज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, उनको शेल्टर कैसे दिया जाए। अगर रैन बसेरा का कंसेप्ट चला है, वो क्यों यहाँ पे जम्मू कश्मीर जम्मू प्रोविंस में प्रॉपरली इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे अगर जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें, शायद जम्मू जिला ही ऐसा जिला है यहाँ पे रैन बसेरा की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन यासिर जी कह रहे हैं कि पुरानी सरकारें जितनी भी रही उन्होंने लिख के दिया था कि यहाँ पर गुर्बत नहीं है और जरूरत नहीं है। इमरजेंसी में जो लोग यहाँ हैं उनको जरूरत है यहाँ। दिनेश जी, यासिर जी कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने ये लिख कर दिया था कि यहाँ पर गुर्बत नहीं है, गरीब नहीं है लोग और जरूरत नहीं है। क्या सिर्फ रैन बसेरे की जरूरत गरीब लोगों को है या फिर बाहर से जो लोग आकर यहाँ पर रहते हैं और पहुंचते हैं यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं होटल्स, वो भी यहाँ पर रह सकते हैं? कभी आप जम्मू मेडिकल कॉलेज में देखें, खासतौर पर पुंछ, राजौरी और डोडा के दूर दराज इलाकों से जो मरीज गरीब लोग आते हैं, उनकी आप हालत देखें। ये पॉलिटिकल पार्टीज वैसे ही लड़ती रहती हैं। अगर सब ये एक कंसेंसस बना लें कि हमने जो दूर दराज इलाके से लोग आते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, तो यही सबसे बड़ी बात होगी। बाकी बातें ये छोड़ दें, बड़ी बड़ी बातें। तो मुझे लगता है ये मेन बात, इस पे अगर कंसेंसस बनाए ये सारी पॉलिटिकल पार्टी कि आप जाके देखो मेडिकल कॉलेज में जो गरीब लोग पुंछ राजौरी से आते हैं उनकी क्या हालत है, उनको वो कहाँ रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ये बड़ी बड़ी दयनीय स्थिति है उन लोगों की। तो ये रैन बसेरा मुझे लगता है 4-5 बनने चाहिए जम्मू शहर में। आपको जानने की जरूरत है कि किस तरह से लोग गुर्बत में रह रहे हैं। दिनेश जी ने जो बात कही मैं इनके सहमत हूँ। अच्छी बात इन्होंने कही है कि बाकी पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, बड़ी उधर से लोग जो आते हैं वो बड़ी मुश्किल में आते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो होटलों में ठहर सकें। जो अपना मरीज है उसकी पूरी करने के लिए उसको करना पड़ता है। और मैं दिनेश जी आपको बता दूं कि मैंने चेयरमैन रहते हुए और डिप्टी में रहते हुए भी लगातार हम मेडिकल कॉलेज के सुपरटेंडेंट से तालमेल में रहते हैं, आज भी रहते हैं। जब कोई ऐसा मरीज होता है तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, जब उसका इलाज होता है, इलाज के बाद वो घर जाने के काबिल नहीं होता, जब उसको ठहरने को जगह नहीं होती, तो बहुत सारे मरीज आप रिकॉर्ड दे सकते हो। हमने जो मुस्लिम कॉर्पोरेशन की तरफ से एनजीओ हमारा शेल्टर होम चला रही है, इसको हम उनको हम वहाँ लेते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसा मरीज आता है, उसको भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए, ठीक है ये ज़रूरत है, चाहिए भी, लेकिन शुरुआत हुई है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए मिलजुल के। हमें जहाँ पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि पहले ने क्या किया, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग आते राजनीति करने से मंच पे, उनको जमीन पे नहीं मिलती राजनीति, अलग बात है। ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारी दुनिया ने हमारी सिविलाइजेशन को अडॉप्ट किया है और अक्रॉस द ग्लोब जो है इंडिया की वैल्यूज़ और एथिक्स को जो है अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन जहाँ तक ये बात रही कि हमारे जम्मू डिवीज़न में, हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है रैन बसेरा जो है होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, हर हेडक्वार्टर में होना चाहिए। लेकिन जम्मू प्रोविंस में एटलीस्ट जम्मू में एक बहुत बड़ा, कम से कम आप पॉपुलेशन की एतबार से देख लें, पीर पंचाल हो गया, चनाब हो गया, लोग वहाँ से आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनको बीमारियाँ होती हैं, उसका इलाज कराने आते हैं, तो लोग नहीं रह पाते हैं, कहीं बाहर रहना पड़ता है, खाने के लिए नहीं होती है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात रही, उन लोगों को कहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं? आप देखें जो मेडिकल कॉलेज राजौरी है, तो उसमें भी वो भी पूरा फंक्शनिंग नहीं है। डॉक्टर्स हैं तो टेक्निकल स्टाफ नहीं है, टेक्निकल स्टाफ है तो वो डॉक्टर्स नहीं है, तो वहाँ से भी रेफर होकर जम्मू में भी आते हैं। तो ये जितने जल्दी हो सके इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू लाइफ जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ, उसको डिग्निटी के साथ रहना, ऑनर के साथ रखना चाहिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको इंप्लीमेंट जो है जल्द से जल्द करना चाहिए। ठीक है जैन से जी, देखिए जो बातें दिनेश जी ने कही, जो बातें बलदेव जी ने कही और यासिर साहब कह रहे हैं, ले दे के मामला फिर वहीं पे अटकता है कि पुअर गवर्नेंस। ले दे के आप इसको राजनीतिक कहें या गैर राजनीतिक कहें, मुद्दा पुअर गवर्नेंस का है, मुद्दा मिसमैनेजमेंट का है। ये कह रहे हैं कि कहीं से शुरुआत हुई, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर किसी चीज की शुरुआत हुई तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर क्या इनको 9-9, 10-10 साल लग जाते हैं किसी चीज की शुरुआत करते हुए? और जब उसके बाद जब ये शुरुआत की, जब इसकी शुरुआत की रिबन काटने के लिए, बाकी सभी चीजों के लिए तो ये लोग सामने होते हैं, उसके बाद जाके
इन सभी मैंने तभी इनसे कहा था कि आप अपनी बाकी जितनी स्कीम्स हैं उनका भी जाकर जायजा ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि रैन बसेरा की ही तरह हालत आपकी बाकी स्कीम्स की भी हो गई है, कि जिनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जिनकी जो जरूरत थी, वो इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड कहीं पर भी नहीं हो पा रहे हैं। जवाब दीजिए कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाती कोई भी स्कीम जब आती है। मैं इनको कह रहा हूँ, ये पता नहीं कहाँ से डाटे लेके आते हैं और थोड़ी तैयारी करके आ जाया करो, ऐसे नहीं आया करो भाषण देने के लिए इधर। मैं आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीम की बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल सरकार की स्कीम है, 5 लाख रुपया जम्मू कश्मीर में हर आदमी का इंश्योरेंस है, हज़ारों लोग मिल जाएंगे। मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा कि इतने लोगों ने 5 लाख करके फ्री इलाज करवाया है। मैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं सरपंच रहा था 2001 से लेकर 2006 तक। हमारी एक पंचायत में 2 लोगों के लिए मकान के लिए पैसे 25,000 मिलते थे। लोग स्क्रीन पर आपकी रैन बसेरा की हालत देख रहे हैं, उसकी भी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं रैन बसेरा की, और आपकी बातें कि जमीन पर आप जुड़े हुए हैं या हम जुड़े हुए हैं, मैं बोल रहा ये हूँ, लोग स्क्रीन पर देख पा रहे कैसे लोग ले आते हो, रैन बसेरा की बाहर की पिक्चर्स है, एक रैन बसेरा की बाहर की ऐसे नहीं बुलाया करो हम इनके साथ। रैन बसेरा की बाहर की तस्वीर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनो। उसके बाद लोगों ने इलाज करवाया है। मैं सरपंच रहा हूँ, 2 लोगों को 3 लोगों के लिए पैसे आते थे 25,000, उसमें भी आधे ग्राम सेब खा जाता था। आज 1,66,666 रुपये एक आदमी को मकान के लिए पैसे मिलते हैं, सीधे उसके खाते में जाते हैं, और कोई लिमिट नहीं है। जिसकी 25,000 से नीचे इनकम थी सभी को मकान मिले हैं, और बेघर को आंकड़ा है कि इतने लोग मिले हैं हमारे पास। इसके साथ अब विश्वकर्मा योजना आई है, और ये कहते ग्राउंड पे है ही नहीं। अब इनको कहाँ से दिखेंगी? मैं क्या अपनी योजनाओं को गिनाकर सामने रख बेनिफिट, लेकिन 47 लाख रुपए लगाकर उनसे मिलाता रैन हूँ। बसेरा जो है वो जम्मू के अंदर बनाया गया है, उसकी सच्चाई जरा बयां कीजिए दिनेश जी। और बलोरिया जी दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से लाभ उसका मिल रहा है आम जनता को। नहीं, जो है वो काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। कुछ कमी हो तो बताना चाहिए, हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कौन सी बात है, कमी है कहीं नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कर रहा है काम। इस पर जवाब दीजिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गोल्डन कार्ड बना जम्मू कश्मीर के हर सिटीजन के लिए बना, 5 लाख तक ये बहुत बड़ा अप्रिशिएबल स्टेप था। स्कीम बहुत अच्छी है, लोगों ने भी लिया होगा बेनिफिट, इनका भाई साहब का ही बना होगा। रैन बसेरा अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट जो बोल रहे कहीं नहीं। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी कि रीजन क्या है, गैप कहां पर है, क्योंकि सरकार की तो इंटेंशन हम उस पर शक नहीं कर रहे हैं। अगर रैन बसेरा लोगों को शेल्टर इस तरह प्रोवाइड करना चाहती है, क्योंकि मुख्तलिफ दूसरी स्टेट या यूटी से भी लोग रात को आके रह सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं भी पानी भी साफ पी सकते हैं, लेकिन कहाँ ये मिसिंग हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर पिछले 5-6 साल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो एहतसाब होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, तो गैप आ जाता है। क्योंकि जो लोगों की सुनवाई करने वाला कौन है? एक जो ब्यूरोक्रेट है, आप मुझे बताएं, यही यहाँ पर जाकर, यहाँ पर अभी आपने यहाँ पर न्यूज़ चलाई है, आपने आज बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो आम लोगों से जुड़ा है, गरीबों से जुड़ा हुआ है। आप उनकी दिखते जम्मू के अंदर रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन लोगों को बताने की जरूरत है कि कहां पर बनाया गया है, किस तरह से लाभ लिया जा सकता है। अब आपने आज प्रोग्राम किया है, उस पर आज चर्चा होनी चाहिए। जब आपको रैन बसेरे के अंदर जाकर सुविधाओं का लाभ लेना है तो आई कार्ड, अपना आधार कार्ड दिखाना जरूरी रहेगा। देखिए, रैन बसेरा जैसे आप बता रहे हैं, आप कोई ब्यूरोक्रेसी में से कोई हो सकता है कमिश्नर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी वहां पर जाए, एक दिन विजिट करेगा, क्योंकि उससे पूछना किसी ने नहीं है, वो जाएगा, वो देखेगा, वो आ जाएगा। इसीलिए जरूरी है यहां पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए जो जिसकी एहतसाब ले सके। जब आप मुझे बताएं, आप ब्यूरोक्रेसी से क्या पूछोगे? आप ब्यूरोक्रेसी आपको बता, आप जाके क्या करोगे? आप बीइंग ए पॉलिटिकल, आप क्या उनको बोलोगे कि आप यहां पर लोगों को बेसिक फैसिलिटीज दो? अगर वो मना कर देंगे क्या करोगे? डेटा तो वो बताएंगे, गूगल डेटा तो शो करेगा कि यहां पर सब स्कीम जो है, ये पैसा जो है इतना यूज हो गया है, पानी साफ दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, क्या हकीकत में मिल रहा है? इसकी सुनवाई होनी चाहिए और चुनी हुई सरकार आनी चाहिए जो लोगों की मुश्किलें दूर कर सके। ठीक है, मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में कौन नहीं चाहता कि चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और किसने कहा कि नहीं होनी चाहिए? ये एक डिबेट का मसला है, अलग है। सरकार चाहिए चुनी हुई, होनी भी चाहिए, और जैसे ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। पंचायत है, कारपोरेशन है, एमएलए हैं, ठीक है, लोगों को इजी अप्रोच होती है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक था कि रैन बसेरा जहाँ के जम्मू जैसे शहर में एक बनाया गया है, उसकी और भी ज़रूरत है। और सिविल सोसाइटीज़, जितनी देर सरकार नहीं है, हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनका भी काम है कि थोड़ा इनिशिएटिव ले, लोगों को जागरूक करें। कैसे बलोरिया जी कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनिशिएटिव लें, हमें लोगों को भी मिलना चाहिए। मैं बलोरिया जी की बात को पूरा इंडोर्स करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग जो अभी यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं ना सारे लोग, अगर हम अपने पड़ोसी पंजाब को देखें,
पंजाब के अस्पतालों में जाके देखें किस तरह से लोग बाहर लोगों की सर्विस कर रहे हैं। आप पीजीआई चंडीगढ़ में जाके देखो, वहाँ पे रहने के लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है। आगे पीछे आप सब लोग गरीब लोग जो रहते हैं उनके रहने का है, खाने का अरेंजमेंट है। हमारे मेडिकल कॉलेज में क्या है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी अपने मैनिफेस्टो में हेल्थ को इशू बनाया, शेल्टर को इशू बनाया? हम इमोशनल इशू पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज हो, हमने लोगों को इमोशनल इशू पे बेवकूफ़ बनाया। हमने कभी बेसिक इशू को कभी अपना मतलब मैनिफेस्टो में भी नहीं लाया कि सब लोगों को घर मिलेगा, ये किसी पार्टी ने नहीं लाया। क्या यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, ये किसी पार्टी ने नहीं लाया। स्कूल अच्छे होंगे, ये किसी पार्टी ने लाया। हम इमोशनल इशू, जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पे, कोई जात के नाम पे, कोई पहाड़ी के नाम पे, गुज्जर के नाम पे, हमने बेसिक इशू को हमेशा इग्नोर किया। हमारी पॉलिटिक्स बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम इमोटिव इशू पे पॉलिटिक्स करते रहे। जरूरत यहाँ पर रहती है और करते भी हैं, नहीं लेकिन जी, उससे हटकर काम जो आप करने बात की कह जरूरत रहे हैं ठीक है, एजेंडा अपनी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर में जल्दी ही एम्स का उद्घाटन होने वाला है। ये हेल्थ से रिलेटेड और बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू के हर जिला स्तर पे आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, वो जो मिल रहा है, और उसकी जल्दी ही कुछ चल पड़े हैं, कुछ चलने वाले हैं। इस तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद बहुत काम हुआ है। ठीक है, कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं, आने वाले भी दिखेंगे। और मैनिफेस्टो में रखना, बातें करना, वो एक अलग चीज़ है। जो धरातल पे चीज़ दिखे वो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इसके लिए और काम करने की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने पैसे खुले रख के इस सरकार को दिया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम हुआ है। बलोरिया जी एक मिनट जैन से मैं आ रही हूँ आपके पास। बलोरिया जी, दिल्ली के अंदर जब शेल्टर होम बनाया गया था, फिलहाल 47 लाख रुपए आपने खुद ही आंकड़ा बताया कि जम्मू के अंदर रैन बसेरा उसको लेकर बनाया गया और 50 से 100 लोग उसके अंदर रह सकते हैं। लेकिन अभी ताज़ा तस्वीरें वहां पर क्या हैं? क्या वाकई में लोग रह रहे हैं वहां पर? जरा बताइए। आशा जी, बिल्कुल रह रहे हैं। आप दिल्ली के साथ जम्मू 5,000 करोड़ रुपए का उनका बजट है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 150 करोड़ अपना कमाई नहीं है, 400 करोड़ रुपए खर्चा है। सरकार उधार देती है तो फिर चलती है। उस बात को आगे कौन पहुंचाएगा? मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट टैक्स की बात होती है तो वो नहीं, दूसरी बात होती है तो नहीं। कॉर्पोरेशन जम्मू कश्मीर की इतनी 47 लाख का रैन बसेरा बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत की है, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर पहुंचना जरूरी है। पहुंचा है, चलो मेरे साथ, मैं चलता हूँ, मुझे बताओ कहानी है। रह रहे हैं लोग, बेनिफिट ले रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। जहाँ से चलो मेरे साथ। दो बहुत ही दुखद बातें, ठीक है, आपको फिर हमारी बात राजनीतिक लगेगी, पर दो बहुत ही दुखद बातों का यहाँ पर जिक्र हुआ। पहले जिस बात का जिक्र हुआ उसका जिक्र मैं दूसरी बार करूंगा, पर यह कितना दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी लाचारी के साथ खुद ये दुख जता रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जहां पे इनडायरेक्टली भारतीय जनता, क्योंकि हम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मेयर खुद रोना रो रहे हैं, कह रहे सरकार हमें उधार पैसा नहीं दे रही है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। इन्हीं के नेताओं ने चीख चीख के कहा था एलजी हमारा आदमी है, गवर्नर हमारा आदमी है, सरकार हमारी है, और ये कह रहे हैं कि बजट नहीं मिला, ये नहीं मिला। इससे ज्यादा दुखद लोगों के लिए क्या होगा? इससे ज्यादा दुखद आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। और दूसरी बात जो यासिर भाई ने कही कि इलेक्शंस, किसी भी राज्य की डेवलपमेंट के लिए लोकतंत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने कहा कौन नहीं चाहता, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अगर चाहती होती तो कब से टेन्योर खत्म हो गया म्युनिसिपैलिटी का, क्यों डर गए? अगर इनने काम किया होता, पंचायत का टेन्योर खत्म हो गया, क्यों डर गए? डिलिमिटेशन किए हुए इनको 1 साल हो गया, क्यों डर रहे? असेंबली का इलेक्शन करने से इनको फटकार सुननी पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, तब जाके इनको चुनाव याद आ रहे हैं, और जब भी होंगे इन्हें नतीजा पता चल जाएगा। मुझे बड़ा एक हैरानगी लगती है। अभी ये क्या कहूँ इनको, मुझे पता नहीं कांग्रेस में इनका क्या रोल है, कैसे भेजा है। जब मैंने चुनाव लड़ा था, सरपंच बना था, तो 26 साल के बाद पंचायत चुनाव हुए थे। 26 साल आप लोगों की सरकार रही, वो किसके लिए डरे हुए थे आप? जम्मू कश्मीर में 70 सालों में सिर्फ 4 बार 5वीं बार पंचायतों के चुनाव हुए हैं, बाकी चुनाव 12-12 साल हो गए। आप लोग करते थे, क्यों नहीं हुआ? जब मैं कारपोरेटर बना तब 4थी बार चुनाव हुए थे। कह रहे हैं कि हम पुराने पाप धो रहे हैं। आप किससे डर रहे थे?
ठीक है, हमने गलतियां की, हमें जनता आप बोल रहे थे ना, नहीं, मैं सुना। हम सरकार, हमने यासिर, गलतियां मैं सुन रहे थे, की, आप हमें लोगों ने व्यक्तिगत जवाब टिप्पणियां, दिया। आप आज की बात करिए, आप अच्छा जी, कब तक पुरानी बातों जो को लोग लेकर बात आए इसमें रहेंगे? सुनते हैं ना, आप उनको बात बीच नहीं, में ये लाएगा। पुरानी ठीक है। इनसे इनको आज पता का है जवाब डिबेट कैसे बलोरिया करते जी हैं। व्यक्तिगत इनके 8 टिप्पणियां सालों का नहीं। जवाब नहीं जैन चाहिए जी ना, आप सुन लीजिए ना, बात कर आराम रहा से हूँ जवाब ले मैं लीजिए। जवाब दे रहा हूँ तो आपको सुनना ही नहीं है तो फायदा क्या है। व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। 26 साल के बाद पंचायत के चुनाव, जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेटों में 12-12, 13-13 बार पंचायतों के चुनाव हो गए, इनके समय में चौथी बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव, और फिर जी कहते हैं नहीं जी चुनाव नहीं हो रहे। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव तो इलेक्शन कुछ ने कराना, जब कराए हम तैयार हैं, हम तो तैयार रहते हैं। दिल्ली की बात ये चल रही थी दोनों- जिस तरह से दिल्ली नहीं, सरकार जो है वो अब शेल्टर इसका होम पूरा- के लिए जो पैसा देती है, फंड्स जो देती है, उसमें आप देखिए एक एनजीओ को जो पैसा दिया जाता है कि आप शेल्टर होम को चला लीजिए, हम भी दे रहे हैं। 2010 और 11 को लेकर, ठीक है आप दे रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए ना डाटा, 115.14 करोड़ है। 2017-18 में 636.90 करोड़ रुपए है और 47 लाख का जम्मू के अंदर बना है। बहुत अच्छी बात है, पर यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अगर पैसे की कमी है, आप बात रख सकते हैं कि उसे किस तरह से बढ़ाया जाए, लोगों को किस तरह से इसका लाभ दिया जाए। दिनेश जी, कितना इत्तेफाक इस बात से आप भी रखते हैं? नहीं, जैसे बलोरिया साहब भी कह रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आपकी बात ठीक है, सामाजिक संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब जम्मू कश्मीर में शायद ऐसी एनजीओज नहीं है जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो शेल्टर हाउस चलाएं। सारी एनजीओज अंडर क्लाउड या किसी ना किसी तरीके से, कोई इतनी ज़्यादा एनजीओ नहीं है, इतनी एक्टिव भी नहीं है। क्यों नहीं है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो दूसरा, ये जब बात कर रहे हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, ये ठीक कह रहे हैं। अब बलोरिया जी, अब बार बार सिर्फ कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते, अब आपकी बारी भी है। और ये अनफॉर्चुनेट है, क्या कांग्रेस हो, क्या बीजेपी हो, जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही, उन्होंने कभी भी यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन नहीं होने दिया, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन नहीं होने दिया, चाहे पंचायत हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो। अब देखो, अब कोई रीजन नहीं था इलेक्शन डिले करने का। अगर कंटिन्यूसली चुनाव हो, अर्बन लोकल बॉडीज के हर 5-5 साल के बाद चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, तो जो गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे स्ट्रेंथन हो, तो इसका फायदा होता है। तो ये जो अगर अर्बन लोकल बॉडी स्ट्रेंथन होगी तो वो अपने आप को ये जो वेलफेयर मेजर है वो उठाएंगी। पर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक दूसरे जो भी सरकार आती है वो इसको डिसेंट्रलाइज, आप लोगों को काम करने की जरूरत है। नहीं, जैसे दिनेश जी ने कहा, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो कारपोरेशन के चुनाव नहीं हुए वो इस कारण नहीं हुआ कि कोर्ट का ये आदेश था कि जिन संस्थाओं को 70 सालों में जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने रिजर्वेशन से वंचित रखा, जैसे ओबीसी कैटेगरी था, पहले इनको कैटेगरी का वो सारा बनाया जाए और उसके बाद चुनाव कराए जाए, इसीलिए चुनाव डिले हुए। और उसके ऊपर होमवर्क हो रहा है, सारी दोबारा नया रोस्टर आएगा और उसके बाद ये चुनाव कराएंगे। जब तक ये पूरा करते हैं हम तैयार हैं। हमने तो कहा हम तैयार है इसके लिए। देखिए, रोटी कपड़ा मकान जो है हर बेसिक ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ, हर इंसान की ज़रूरत है। अगर कोई भी सरकार किसी की भी हो, कोई एहसान नहीं करती लोगों पर, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर से ही, टैक्स से ही लोगों से ये पैसा है, वो पैसा कितना प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाता है ये दारोमदार करता है। जैसे ये जो है ये जल्द से जल्द यहाँ पर बनने भी चाहिए। और ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इसको लेकर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन साहब का, कम से कम उसको जागना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमने ये जम्मू में रेन बसेरा बनाया है, ताकि लोग आए जाएं, पता भी तो चले अभी तक कितने लोग रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं। अवेयरनेस कैंप्स लगाने की जरूरत है। देखिए, मैं फिर एक बार कंक्लूड करते हुए अपनी बात ये कहूंगा कि जिस सरकार से हम ये दुहाई लगा रहे हैं, उस सरकार का रवैया तानाशाही रवैया है। उस सरकार के पास प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पब्लिसिटी मिनिस्टर है। इस सरकार को जब तक इस चीज का एहसास नहीं होगा कि हम लोगों का पैसा लोगों पर लगा रहे हैं, तब तक इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता। आपने शेल्टर होम का इशू रखा था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। शुरुआत हुई है। जैन साहब, एक बात यहाँ पर मैं क्लियर बनना है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। जी जी, ये बड़े परेशान है। चलिए बलोरिया जी जवाब दीजिए। जो शेल्टर होम बना जम्मू में, इसकी जरूरत है और आज पर एक बना है, काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता है बलोरिया जी कि कैंपेन्स करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है? सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोग आगे आए, थोड़ा अवेयर हों और सिविल सोसाइटीज और एनजीओ जो है, जहां जहां जितना बन पाता है उस शेल्टर होम को सपोर्ट करें। चलिए बलोरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैन साहब आपका भी, यासिर जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर रैन बसेरे को लेकर बात हो रही थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रैन बसेरा बनाया गया है, आम जनता को उसकी सुविधा पहुंचाने की जरूरत है और उससे पहले
लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से डिबेट में भी बात हो रही है कि सिविल सोसाइटी को भी आगे आने की जरूरत है। तो अब देखना ही होगा कि कितना काम यहाँ पर सरकार की तरफ से होता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।